वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले थे जीभ के बारे में। जो संवेदी अंग होता है 5 प्रकार के देख रहे थे। सबसे पहले त्वचा के बारे में देखे थे, उसके बाद हम लोगों ने कान के बारे में देखा था। अब देख लेते हैं हम लोग टंग या फिर जीभ के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले कि ये जो जीभ होती है इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले स्नायु होता है। ठीक है, ये स्नायु ऐसी संरचना होती है, लचीली होती है, मजबूत होती है और लिख सकते हैं पेशी होती है, पट्टी की तरह होती है, जो क्या होती है संवेदना ग्रहण करने का कार्य करती है। उसे कहा जाता है स्नायु कहते हैं। क्या कहा जाता है? स्नायु। फिर ये किन से मिलकर बना होता है? तो ये संयोजी ऊतकों से मिलकर बना रहता है। ये भी किन से मिलकर बना रहता है? संयोजी ऊतक से मिलकर के बना रहता है। ये क्या करता है? वॉइस कंट्रोल करता है। क्या करता है? वॉइस को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, मतलब हमारा जो ध्वनि है, आवाज है, उसको ये नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, और क्या काम करता है जो तो लगभग सबको पता है, खट्टा, मीठा, तीखा। ठीक है, कैसा है ये जो स्वाद रहता है उसका पता चलता है। तो ये क्या करता है? स्वाद का पता चलता है। और इसमें लगभग, ठीक है, 10,000 की संख्या में स्वाद कणिकाएं पाई जाती हैं। कितनी संख्या में? 10,000 या 10 के बोल सकते हैं की संख्या में क्या पाया जाता है? स्वाद कणिका पाया जाता है। स्वाद कणिका बोल सकते हैं या स्वाद कलिका, ये बेटर रहेगा। स्वाद कलिका पाया जाता है जिनकी संख्या 10,000 रहती है। इंग्लिश में इनको कहते हैं टेस्ट बर्ड्स। क्या कहा जाता है? टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, यही क्या करते हैं, जो कुछ स्वाद कलिकाएं रहती हैं वही हमें जो भी स्वाद रहता है, खट्टा हो, मीठा हो, तीखा हो, नमकीन हो, कड़वा हो, अम्लीय हो, उसका क्या करते हैं? बोध कराने का, हमें ज्ञान कराने का कार्य करते हैं। ठीक है, वे सीधा कनेक्ट रहते हैं किससे? ये पेशियों से। ठीक है, पेशियों से क्या है, ये कलिका में स्वाद आता है, ये कनेक्ट रहते हैं पेशी से। पेशी से पहुंच जाते हैं, जानकारी फैल जाती है मस्तिष्क को, जो नियंत्रित करता है। और हमें क्या है? अम्लीय है, खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कड़वा है, उसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक, साइज की अगर बात करें तो हम लोग बता सकते हैं साइज के लिए। ये देखें दो, तो ये क्या होता है? लगभग इस शेप में ऐसा होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है? मुख्य रूप से 4 इस तरह से बना रहता है। एक रहता है ये सबसे लास्ट में पश्च अग्र। ठीक है, पार्श्व अग्र रहता है, उसके बाद पार्श्व पश्च रहता है। ठीक, अब क्या कर देते हैं, समझने के लिए हम लोग इसको अलग अलग कलर में डिनोट कर देते हैं। ठीक है, बांट देते हैं, रंगीन बना देते हैं और बताएंगे यहीं पर कि जीभ का ऐसा कौन सा क्षेत्र रहता है जो हम लोग मीठा खाते हैं तो उसको पता चलता है, अलग अलग चलता है ना, पता चल जाता है कौन खट्टा है, कौन मीठा है, कौन तीखा है। तो जीभ का वो कौन सा भाग होता है, ठीक है, जो उस संवेदना को ग्रहण करता है। ठीक है, कि मीठा है उसकी संवेदना को कौन सा भाग ग्रहण करता है, हमें बताता है। तीखा है उसको। ठीक है, सबसे पहले ये अग्रभाग को क्या कर देते हैं, मान लीजिए इस प्रकार से रेड, या आपको जो कलर भी पसंद हो, ठीक है, वो आप लोग कर सकते हैं। ये साइड वाला को हम लोग कर देते हैं ब्लैक में कर देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ब्लैक में हो गया। दोनों सेम है ना ये, और इनमें का ये सेम है। इसको नीले में कर देते हैं। कौन से में कर देंगे? नीला वाला भाग से, ऐसे नीले पेन से। ठीक है, लास्ट बचता है उसको क्या कर देते हैं? पुनः रेड से कर देते हैं, ये वाला भाग। ठीक, और ये रहता है नो टेस्ट नो बर्ड वाला भाग, ये बीच वाला भाग। नो टेस्ट नो बर्ड्स, मतलब कोई स्वाद नहीं रहता, कोई कलिकाएं बीच में नहीं पाई जाती। ठीक है, तो अब देखते हैं इस प्रकार पार्ट में बांटे। सबसे पहले ये भाग, ठीक है, ये किसका बोध कराता है? मीठा का। किसका? मीठा का। ठीक है, इस भाग को नाम दिया जाता है अग्र भाग कहते हैं। क्या होता है? अग्र। सबसे जो टीप वाला पोर्शन होता है हमारा जीभ का, ये क्या करता है? मीठे को, ठीक है, जब हम कोई भी मीठा पदार्थ खाते हैं तो उसकी संवेदना को ग्रहण करता है और हमें सूचित करता है, बताता है कि यह चीज, यह पदार्थ रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, कलाकंद है, शकरकंद है। ठीक है, जो भी है वो सब क्या है? मीठा है। ठीक, अब देखते हैं मीठा पता चल गया। उसके पश्चात वाला जो होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? अग्र पार्श्व। क्या है? अग्र पार्श्व, ये वाला। ठीक, ये दोनों सेम है, बताया गया है अग्र और पार्श्व। ये अग्र पार्श्व भाग, ये क्या करता है? नमकीन जो रहता है, क्या रहता है? नमकीन।
ठीक है। नमकीन पदार्थ जो रहते हैं उसकी गुण को, उसकी क्वालिटी को क्या करता है, स्वाद को हमें बताने का काम करता है। कौन सा, अग्र पार्श्व वाला। ठीक, उसके बाद आता है ये पश्च पार्श्व, इसको क्या कहा जाता है, पश्च पार्श्व। ठीक है, नाम से स्पष्ट है। पश्च मतलब पीछे वाला, पार्श्व मतलब उसके पास, पीछे के पास स्थित। तो ये पिछला भाग हो गया, ये आगे के पास स्थित है, एकदम समीप में, इसलिए अग्र पार्श्व। अग्र मतलब आगे, पार्श्व मतलब पास में। अग्र पार्श्व, पश्च पार्श्व, पीछे के पास। पश्च पार्श्व ये क्या करता है, जो खट्टापन रहता है, खट्टापन बोल सकते हैं या अम्लीय, ठीक, आप लोग जो भी बोलिए, उसको क्या करता है, यह बोध कराता है, हमें सूचित करता है, बताता है कौन सा पदार्थ खट्टा है या अम्लीय है उसके बारे में। ठीक, ये वाला दोनों सेम। अब अंत में आता है पश्च वाला। कौन सा वाला, पश्च वाला, तो लगभग सबको पता होगा। ठीक है, लगभग कौन सा बन गया, तीखा वाला। कौन सा वाला, तीखा वाला। ठीक है, तो ये क्या करता है, तीखा या हल्का सा कड़वा टाइप का, उसको क्या करता है, यहाँ बोध कराता है। कौन सा भाग, पश्च पार्श्व भाग। ठीक, अब क्या देखते हैं, ये जो बीच वाला भाग रहता है, ठीक है, क्या रहता है, बीच वाला भाग, इसमें कोई कलिका, स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं, केवल ये ऊतकों से मिलकर के बना रहता है, संयोजी ऊतकों से। वो इस भाग में कुछ भी चीज का पता नहीं चलता, स्वाद का पता नहीं चलता। क्यों, क्योंकि वहां जो बताने वाली, हमें संवेदना देने वाली, ग्रहण करने वाली जो कलिकाएं हैं वही नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा या महसूस भी किया होगा कि जो क्या होता है, गर्म गर्म चीज हम लोग जब कुछ ग्रहण करते हैं, चाय पीते हैं या भोजन गर्म ग्रहण के लिए, गर्म गर्म कुछ और दूध वगैरह पी लिए, तो वही जो जीभ में पाई जाने वाली जो स्वाद कलिकाएं रहती हैं, टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, ये क्या हो जाते हैं, जल कर नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जल कर नष्ट हो जाते हैं। अब बहुत ज्यादा गर्म रहता है, गरम गरम चाय खौलते हुए पी रहे हैं, तो क्या होता है, क्या होते हैं, ये स्वाद कलिकाएं नष्ट हो जाती हैं। अब हम लोग उसी को बोलते हैं कि जीभ जल गया है, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीभ जल गया। ठीक है, तो वो जो स्वाद कलिकाएं रहती हैं वही क्या रहती हैं, अत्यधिक ताप होने के कारण, ठीक है, क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, और देखने पर भूरे भूरे कलर टाइप का या हल्का से काले टाइप का दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो वो परमानेंट नहीं रहता है। जब वे नष्ट हो जाती हैं तो बाद में जो आसपास की और कोशिकाएं रहती हैं, स्वाद कलिकाएं रहती हैं, ठीक है, वे जाकर के उसका पुनः निर्माण कर देती हैं। 2-4 दिन या 6 दिन लगभग में फिर से क्या हो जाते हैं, वे उपस्थित हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, नए उत्पन्न हो जाते हैं स्वाद कलिकाएं, जिससे पुनः क्या होता है, हमें उस जगह पर स्वाद का बोध होने लगता है, या उस जगह से भी स्वाद ग्रहण करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसको फिर से कि टंग या फिर जीभ होता है जो स्नायु, लचीला, मजबूत पेशियों वगैरह का बना रहता है, जो एक प्रकार से संवेदना ग्रहण करने का कार्य करता है, या संयोजी ऊतकों का बना रहता है, वॉइस कंट्रोल करता है। ठीक है, स्वाद का पता लगाता है। इसमें लगभग 10,000 की संख्या में, कितनी, 10,000 की संख्या में स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण हमें अलग अलग प्रकार के स्वाद का पता चलता है। ठीक, फिर जीभ की अंग्र भाग रहता है जो मीठेपन का, अग्र पार्श्व वाला, नमकीन पश्च पार्श्व वाला, खट्टा, और जो सबसे लास्ट पीछे वाला रहता है वह तीखा या फिर कड़वा का बोध कराने का कार्य करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नाक के बारे में। किसके बारे में, नाक, या जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या, नोज, नोज या नाक। ठीक है, ये छोटा सा है, ज्यादा कुछ नहीं होता है। इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या रहता है, एक तो यह श्वसन मार्ग, ठीक है, श्वसन मार्ग प्रदान करता है, होल होल रहता है ना, श्वसन मार्ग। ठीक है, दूसरा क्या होता है इसमें, म्यूकस, क्या बोलते हैं उसको, म्यूकस, जो द्रव रहता है ना, चिपचिपा पदार्थ, ठीक है, उसी को कहा जाता है म्यूकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, म्यूकस। ठीक, कार्य के बारे में देखें, और क्या कराता है, गंध। ठीक है, गंध का बोध कराता है। ये किसका बोध कराता है, गंध का। किसका, गंध, सुगंध, दुर्गंध, ठीक है, अच्छी गंध है, कैसा है, स्मेल है। ठीक, और इसमें लगभग कितनी संख्या में, 1 करोड़ की संख्या में अल्फैक्टरी लोब पाए जाते हैं। ठीक है, यही क्या करते हैं, स्वाद को ग्रहण करने का कार्य, मतलब स्वाद बोलता हूं जी, सुगंध, क्या है, सुगंध को बताते हैं। ठीक है, बताना, अलग अलग वर्गीकृत करते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले श्वसन मार्ग। ठीक है, श्वसन मार्ग पाया जाता है। ठीक है, एक नाक रहता है जिसमें 2 श्वसन मार्ग, जो छिद्र रहता है, उसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं,
सांस लेते हैं, फिर हमारे फेफड़े वगैरह में क्या होता है, सांस वहां तक पहुंचता है, श्वसन क्रिया होती है। दूसरा है म्यूकस, ये चिपचिपा द्रव जो स्त्रावित होता है ठंड के दिनों में, अभी ठंड का दिन है ना, कुछ लोगों का तो पूरा गंगा जमुना बह रहा होगा बच्चों का, तो यही होता है म्यूकस, द्रव चिपचिपा रहता है और ये क्या करता है, जो हानिकारक कीटाणु वगैरह क्या होते हैं नाक के द्वारा प्रवेश करने का प्रयास करते हैं, तो इसी में पाया जाने वाले जो पास में रहता है श्लेष्मा झिल्ली, क्या पाया जाता है, श्लेष्मा झिल्ली पाया जाता है नाक में, वही क्या करता है उनको उस द्रव चिपचिपे द्रव के साथ क्या करता है बाहर निकाल देता है, भगा देता है, जिसके कारण हम उस कीटाणु से क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। नहीं तो धूल में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के कीटाणु बैक्टीरिया वगैरह क्या रहते हैं, फैले रहते हैं। अब यदि सांस लेते हैं उसके द्वारा, नाक के द्वारा हमारे शरीर में पहुंच जाएंगे तो क्या कर देंगे, फेफड़ा को प्रभावित कर देंगे, किसी और अंग को या फिर पूरे शरीर को क्या कर देंगे, प्रभावित कर देंगे, रोग उत्पन्न कर देंगे। तो ये क्या करता है, एक प्रकार सुरक्षात्मक आवरण के रूप में क्या होता है, श्लेष्मा झिल्ली है, ये पाया जाता है और यही से क्या होता है, फिर म्यूकस चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो कीटाणु के आक्रमण से हमें सुरक्षित रहता है या रखता है या बचाता है। फिर ये क्या कराता है, गंध का बोध कराता है, किसका बोध कराता है, गंध का, ठीक है, कि गंध बहुत अच्छा गंध है, दुर्गंध है, खरीक टाइप का आ रहा है, अजीब टाइप का लग रहा है, ठीक है, उसका कार्य करता है। इसकी संख्या लगभग 1 करोड़ की संख्या में क्या होते हैं, अल्फैक्टरी लोब पाए जाते हैं। कितनी संख्या में, लगभग 1 करोड़ की संख्या में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, अल्फैक्टरी लोब, ठीक है। लेकिन लगभग 10 करोड़, कितना, 10 करोड़ की संख्या में ये लगभग किसमें पाया जाता है, डॉग में, कुत्तों में पाया जाता है। कितनी रहते हैं, लगभग 10 करोड़ की। इसलिए देखना वो बहुत एकदम तेजी से क्या कर लेता है, सूंघ लेता है किसी भी चीज को, देखे होगे टीवी वगैरह में, फिल्म वगैरह में, ठीक है। स्पेशल टाइप का ट्रेनिंग कराया जाने वाले ऐसे जंगली कुत्ते वगैरह या गांव में रहते हैं वो भी रहते हैं, कुछ भी बन रहा है कहीं मटन चिकन कुछ भी, अपराधी को वहां पहुंचना रहता है, ढूंढना रहता है उसके निशान वगैरह को, तो ये क्या करता है, उसको तुरंत ऑब्जर्व कर लेता है। क्यों, क्योंकि इसमें कितनी संख्या रहती है, 10 करोड़ की संख्या में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं, तो ये गंध कराने वाले जो बोध रहता है अल्फैक्टरी लोब, क्या कहा जाता है इनको, अल्फैक्टरी लोब, ठीक है। 10 करोड़ की संख्या में पाए जाते हैं, इसलिए बोलते हैं ना जो बहुत एकदम तेजी से कुछ भी चीज गंध का पता लगा लेता है आदमी को, उसको भी बोल देते हैं, कैसे बोलते रहते हैं कि कुत्ते की नाक है इसकी, बोलते हैं, या कुत्ते की तरह ही इसकी नाक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं रहता है, किसी का अल्फैक्टरी जो लोब है उसकी क्षमता ज्यादा होती है, क्या होती है, उसकी क्षमता ज्यादा होती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, उतनी तेजी से और आसानी से अलग अलग गंधों का पता लगा सकता है, ये होता है, ठीक। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आया होगा जो भी टॉपिक है, ठीक है। जीभ और नाक के बारे में अगला हम लोग देखेंगे आंख के बारे में, ठीक है। लास्ट है वो थोड़ा विस्तृत में है और थोड़ा बड़ा भी होता है ना, उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट नॉलेज जानकारियां प्राप्त होंगी, उसके बारे में देखेंगे तो, ठीक है। जो भी रहता है आप लोग कोई दिक्कत वगैरह होता है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। धन्यवाद। वंदे मातरम।